में चल रहे युद्ध से पुतिन के लिए एक चौंकाने वाली खबर है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में पुतिन को इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं सहनी पड़ी। युद्ध में रूस की फौज क्या ये बदनामी बर्दाश्त करेगी? ज़ेलेंस्की की प्रोपेगेंडा टीम ने पुतिन को नीचा दिखाने के लिए एक नया पिटारा खोला है और इसमें से जो निकला है उसका नाम है शराब, यानी नशा, यानी मौत को दावत। और शराब को लेकर अब ज़ेलेंस्की की टीम ने पुतिन को बदनाम करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ा दावा किया है। दावा ऐसा कि अगर सही साबित हुआ तो पुतिन का सर शर्म से नीचे झुक जाएगा। दावा यह है कि पुतिन के जितने भी फौजी यूक्रेन के युद्ध में मारे गए हैं उसकी वजह शराब है। पुतिन की ज्यादातर सेना शराब के नशे में धुत रहती है। ना उनमें अनुशासन है, ना वो युद्ध लड़ने के काबिल हैं। वो अपने दुश्मन यानी यूक्रेन को ठीक से टारगेट तक नहीं कर पा रहे क्योंकि रूस की फौज शराब की आदी हो चुकी है। ये दावा बहुत हैरान करने वाला है क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन को यूक्रेन जैसे देश के मुकाबले में उतरकर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह युद्ध 1 साल से ऊपर खींचेगा और पुतिन को हजारों सैनिक गंवाने पड़ेंगे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के 1,78,000 से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। ये युद्ध का बड़ा दांव है जिसकी स्वतंत्र स्रोत भी पुष्टि नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये सच है तो ये आंकड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस का सबसे बड़ा नुकसान है। Bearing will be strong on the battlefield, will deoccupy our land. And it's so difficult to say how it will be and when it will be. I can't give you very concrete things because we don't want to give any possibility for terrorists from Russia Federation to prepare for our deoccupation methods and steps. But we will do it, and they have to know it that we will do it, and they have time to go away or we will kill them. यूक्रेन के युद्ध में बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जब रूस की सेना घिरी हुई नजर आई है। बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जब यूक्रेन के क्वाडकॉप्टर यानी ड्रोन से ग्रेनेड गिराए गए और रूस के सैनिक अपने बंकरों से बाहर भागते हुए नजर आए। इससे पता चलता है कि कई मोर्चों पर रूस की फौज यूक्रेन के सैनिकों से ना सिर्फ हारी बल्कि बहुत बुरी तरह खदेड़ दी गई। ऐसा रूस के साथ खेरसौन में हुआ है, ऐसा पुतिन की फौज के साथ खार्किव में हुआ है। यही वजह है कि बड़े बड़े झटकों के बाद पुतिन ने सेना की कमान नए हाथों में दी। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में बड़ी तबाही देखने को मिली है। ज़पोरिज़िया से लेकर डॉनबास के बड़े बड़े इलाकों में पुतिन ने उन मोर्चों पर बड़ी बमबारी की है जहां यूक्रेन की फौज डटी हुई है। यूक्रेन के मोर्चे को तोड़ने के लिए इसी वर्ष जनवरी में रूस के नए जनरल वलेरी गेरासिमोव ने युद्ध की कमान संभाली है। और अगर इस खबर में सच्चाई है तो पुतिन के होश उड़ना लाजमी है। पुतिन मार्च में मारियोपोल का दौरा कर चुके हैं। वो जनरल गेरासिमोव के साथ मारियोपोल की सड़कों की खाक छान चुके हैं। लेकिन अब रूस की फौज को लेकर ऐसे दावे परेशान करने वाले हैं। पुतिन के जितने भी सैनिक यूक्रेन में मरे हैं उसे लेकर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट की कुछ और बातें जानिए क्योंकि ये भी बहुत हैरान करने वाली है। पुतिन के जो सैनिक मारे गए उनमें ज्यादातर को ठीक से हथियार चलाना भी नहीं आता। जो सीख भी गए हैं वो शराब के नशे में हथियार नहीं चला पाते। बहुत सी मौत सड़क हादसों की वजह से हुई क्योंकि बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रक दुर्घटना के शिकार हो गए या किसी फ्रंट पर फंस गए। रूस के बहुत से सैनिक ठंड लगने की वजह से मरे हैं। और अब मिल रही है ग्वालियर से बड़ी खबर। बस में आग लगी है। ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग नंबर 3 में खड़ी बस में आग लग गई और पास खड़ी दूसरी बस भी आग की चपेट में आई है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बस में आग
ट्रांसपोर्ट नगर का पूरा मामला है। पार्किंग नंबर 3 में एक बस खड़ी हुई थी, इसमें आग लगी और देखते ही देखते इसने दूसरी बस को भी अपनी चपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स पहुंचे, कड़ी मशक्कत की गई, तब कहीं जाकर आग पर